देखिए, हम सभी को ये जानना जरूरी होता है कि हम किस जनरेशन में पैदा हुए हैं और हमारे जनरेशन का क्या नाम है। तो जेन जी के बारे में आप लोग सुने होंगे, जिसको बोल लिया जाता है जनरेशन जेड। इसी तरह से एक जनरेशन आता है, जनरेशन जिसका नाम होता है जनरेशन अल्फा होता है, ठीक है। तो इसको जानने से पहले पहले अपने लोग समझ लेते हैं किसके बारे में एक्चुअली, कि मानव जाति का जो है एक्चुअली उत्पत्ति कहां से हुआ है। तो मानव जाति का सबसे पहले उत्पत्ति हुआ है प्राइमेट्स नाम के स्तनधारी जीव से हुआ। तो प्राइमेट्स नाम का जो स्तनधारी जीव था, इससे पहला वंश जो निकला, इसको बोल दिया जाता है वानर वंश बोल लिया जाता है। क्या याद रखिएगा, वानर वंश बोल लिया जाता है इसको। वानर वंश के बाद ठीक अगर और डेवलप हुआ तो इसको बोल लिया जाता है कपि वंश। क्या बोल लिया जाता है, कपि वंश। इसके बाद जो आया है थर्ड नंबर में आया है अपने लोग का वंश, जिसको बोल लिया जाता है आपका मानव वंश। क्या बोल लिया जाता है, मानव वंश। लेकिन अगर आपको एग्जाम में यह पूछ ले कि वर्तमान समय में अपने लोग का जाति क्या कहलाता है, तो होमोसेपियंस कहलाता है। क्या कहलाता है, होमोसेपियंस कहलाता है। अगर इसके बाद आपको और इसमें जानना हो, क्या पूछ ले कि पहली बार ऐसा कौन सा मानव जाति था जिन्होंने पहली बार आग का खोज किया था या आग का यूज किया था भोजन पकाने में, तो आपको याद रखना पड़ेगा जावा कापी। क्या याद रखना पड़ेगा, जावा कपी जो था, इन्होंने ही पहली बार जो था आग का खोज किया था, या आग में ऐसा समझ लीजिए कि पहली बार आग में खाना या भोजन बना करके इन्होंने खाया था। तीसरा बात आपको यह याद रखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा मानव जाति था जो पहली बार दो पैर में एकदम सीधा इस तरह से चला था। बंदर को तो आप देखे होंगे चलते समय हाथ का भी यूज कर लेता है और पैर का भी यूज कर लेता है और छलांग भी लगा पाता, लेकिन पहली बार ऐसा मानव जाति आया था जो दो पैर में सीधा और सुडोल, आपका जिस तरह से अभी अपने लोग वॉक करते हैं यानी कि चलते हैं या दौड़ते हैं, तो ऐसा चलने वाला पहला जाति था आपका कौन सा, जावा तथा पैकिंग मानव का जाति था। इसी तरह से अगर आपको पूछे कि जो आप देखे होंगे इतिहास में पढ़े होंगे कि जो शिलालेख होता है, तो शिलालेख में आपका चित्र मिलता है, चित्रलेखा मिलता है। तो चित्र करने वाला यानी कि पेंटिंग करने वाला, पेंटिंग तो ना कहा जाए, चित्रलेखा करने वाला ऐसा कौन सा जाति था, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको प्रो मैग्नन। क्या याद रखिएगा, सॉरी क्रो मैग्नोन याद रखिएगा। क्रो मैग्नोन जाति जो था, इन्होंने ही पहली बार क्या किया था, चित्रलेखा वहां पे पत्थर पे बनाया हुआ था, या शिलालेख आप कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको पूछे कि फ्यूचर में कहां, फ्यूचर में आने वाला मानव का क्या नाम है, तो होमो फ्यूचरस। क्या याद रखना पड़ेगा, होमो फ्यूचरस। क्यों, क्योंकि बहुत सारा आदमी अब जनरेशन में ऐसा उत्पन्न होने वाला है कि जो बहुत सारा टेक्नोलॉजी पे क्या होगा, आश्रित होगा। जैसे अभी भी अपने लोग किस पे आश्रित है, टेक्नोलॉजी पे। अभी जो आप हमको देख रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी का ही देन है, आप सुन रहे हैं हमको तो टेक्नोलॉजी का देन है, मोबाइल चला रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का देन है। तो बहुत सारा आने वाला जनरेशन में ऐसा भी जनरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि लगभग 98 नहीं 99% आदमी जो है टेक्नोलॉजी पे ही आश्रित होगा आने वाला फ्यूचर में। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, होमो फ्यूचरिस्ट नाम दिया गया है। अब अगर आपको पूछे कि मानव का जीवाश्म एक्चुअली सबसे ज्यादा किस महाद्वीप में मिला था, तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में। कहां याद रखना है आपको, अफ्रीका महाद्वीप में मानव का जो जीवाश्म है ये सबसे अधिक आपको देखने के लिए मिला था। अगर आपको ये पूछे, क्या पूछ ले कि मानव ऐसा कौन सा मानव था जिन्होंने पहली बार झोपड़ी बना करके रहना प्रारंभ किया और मुर्दा यानी कि मरा हुआ आदमी का दाह संस्कार जो है वो नियमित रूप से किया गया था, तो इस आदमी का नाम था याद रखिएगा निडरथल। क्या नाम था, निडरथल मानव जो थे, इन्होंने पहली बार क्या किया था, झोपड़ी बना करके रहना प्रारंभ किया था और आदमी को दाह संस्कार जो था इन्होंने किया था। अगला बात इसमें जानने के लिए है कि जावा तथा पैकिंग का साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा होमो इरेक्ट्स। क्या याद रखना है आपको, होमो इरेक्ट्स जो था इनका जो साइंटिफिक नाम था, किसका साइंटिफिक नाम था, तो जावा तथा पैकिंग का नाम था। अब आगे बात करना है कि जैसे ही आदमी को और थोड़ा सा बुद्धि हुआ तो इन्होंने हथियार बनाना प्रारंभ कर लिया। क्यों, क्योंकि जानवर को अगर मारना था या जानवर का शिकार करना था, या मान लीजिए कि कोई बाघ वुग जो है उसको हमला करेगा तो उससे कैसे बचेगा, तो हथियार से बचेगा। तो हथियार का पहली बार खोज करने वाला जो मानव था उनका क्या नाम था, तो उसको याद रखिएगा आप होमो हैबिलियस। क्या याद रखिएगा आपको, होमो हैबिलियस नाम था। इसी तरह से अगर आपको पूछे कि हमारे से मिलता जुलता वंशज हमारा कौन सा, यानी कि मानव से मिलता जुलता वंशज कौन सा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिब्बन तथा ओरंगुटान जो है, ये बहुत सारा जो है जीव इस तरह से जो पाया जाता है, ये आदमी से लगभग मिलता जुलता वंशज में आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे अपने लोग समझ लेते हैं कि अगर एग्जाम में आए कि सबसे बड़ा कपि कौन सा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा गोरिल्ला। क्या याद रखना पड़ेगा, गोरिल्ला। जैसे कि आप किंग कॉन्ग मूवी देखे होंगे तो किंग कॉन्ग मूवी में भी किसको दिखाया गया है, गोरिल्ला को दिखाया गया है। अगर पूछे सबसे छोटा कपि कौन है, तो याद रखना है गिब्बन। क्या याद रखिएगा, गिब्बन। अगर आपको पूछे कि सबसे अधिक बुद्धिमान कपि कौन है, तो चिंपैंजी। चिंपैंजी को जो है सबसे अधिक बुद्धिमान कपि माना गया है। अब आगे समझ लेते हैं जनरेशन के बारे में कि जो अपने लोग के मन में जो विचार आता है। तो देखिए 1928 से लेकर के
1945 के बीच में जो व्यक्ति पैदा हुआ इसको साइलेंट जनरेशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस समय में वो लोग जो था मतलब उतना टेक्नोलॉजी नहीं था दुनिया में, न ही इतना किसी तरह से किसी को शिकायत था, तो आराम से अपना जीवन चुपचाप जीते थे, इसलिए इस जनरेशन को क्या बोला जाता है? साइलेंट जनरेशन बोल लेते हैं। इसके बाद जिस व्यक्ति का पैदा हुआ है 1946 और 1964 के बीच में, इसको बोल लिया जाता है बूमर्स। क्या बोल लिया जाता है? बूमर्स। इसी तरह से जिस व्यक्ति का पैदा हुआ है 1965 और 1980 के बीच में, इसको बोल लिया जाता है जनरेशन एक्स। क्या बोल लिया जाता है? जनरेशन एक्स बोल लिया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है 1981 से लेकर के 1996 तक हुआ है, तो इसको बोल लिया जाता है मिलेनियन। क्या बोल लिया जाता है? मिलेनियंस। ठीक है, या मिलेनियन बोल लीजिए या मिलेनियल्स बोल लीजिए, दोनों का मतलब। अब एक मिलेनियन का मतलब होता है आपका अरबपति बोल लिया जाता है, या बहुत पैसा वाला होता है, इसको भी क्या बोल लिया जाता है? मिलेनियन बोल लिया जाता है। तो वो वाला नहीं, यहाँ जनरेशन को ही डिफाइन करता है। किसको डिफाइन कर लिया जाता है? जनरेशन को। अगला जनरेशन है आपका 1997 से लेकर के 2012 के बीच में जो पैदा हुआ, इसको बोल लिया जाता है जनरेशन जेड। अब जनरेशन जेड जिसको शॉर्ट में बोल लिया जाता है जेनजी। क्या बोल लिया जाता है? जेनजी बोल लिया जाता है। लेकिन एक और जनरेशन इसके बाद आया है 2013 के बाद, अभी तक जो वर्तमान बच्चा पैदा हो रहा है, इसको बोल लिया जाता है जनरेशन अल्फा। क्या बोल लिया जाता है? जनरेशन अल्फा बोल लिया जाता है। अब आप ये डिसाइड करके हमको कमेंट करेंगे कि इन सभी जनरेशन में आपका जो जन्म है किस कैटेगरी में आता है। क्या आप साइलेंट जनरेशन में आते हैं, बूमर्स में आते हैं, या आप जनरेशन एक्स में आते हैं, या मिलेनियंस जनरेशन में आते हैं, या जनरेशन जेड जिसको जेनजी बोल लिया जाता है, या नहीं तो आप जनरेशन अल्फा में आते हैं। ठीक है, जिसको जेनजी भी बोल लिया जाता है। किस जनरेशन में जो है आप आते हैं, तो इस जनरेशन के बारे में आपको कमेंट करना है। अब मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।